गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू ऑल अंडरस्टैंड वेल नाउ, ओके? बहुत अच्छे से आपको पता है व्हाट इट सेड। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ओके? अ बॉडी इन मोशन will remain in motion, and a body moving along particular direction will keep moving along the same direction until unless some force acts to change the state of the body। पढ़ा है आप लोगों ने, याद भी होगा, ओके? आपने अपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन साइकिल, ओके, साइकिल पे जब आप जा रहे हो देन होता क्या है? दिस इज योर साइकिल, ओके? ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये, फाइन। साइकिल, यू आर पैडलिंग इट, ठीक है? आफ्टर दिस पर्टिकुलर लोकेशन, अभी यहां पे मोशन लेके चला आ रहा था, मोशन मूविंग हैविंग वेलोसिटी दिस साइड, ठीक है? यहां से आपने पैडलिंग स्टॉप कर दिया, पैडलिंग स्टॉप। नाउ बॉडी इन मोशन शुड बी रिमेनिंग इन मोशन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज, क्योंकि कोई बाहर से फोर्स लगा ही नहीं रहा है। लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व, यहां से जब आपने पैडलिंग इसका स्टॉप कर दिया, थोड़ी दूर जाने के बाद इट कम्स टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट। यस, ऑब्जर्व किया? आजकल एक्टिवा चलाते हैं बच्चे, आप लोगों ने सभी ने चलाया है, ओके? व्हाट यू डू, यू आर गोइंग on your Activa, ठीक है? Suppose this is your Activa, ठीक है? Moving with velocity v, but कब तक? Till you are accelerating। आपने उसका एक्सेलरेटर बंद कर दिया, जो रेस कहते हो आप लोग, एक्सेलरेटर बंद, आराम से अब रिलैक्स। Its speed reduces gradually and finally it comes to rest। यस, बचपन में बॉल से सभी खेले हैं, बॉल को स्लाइड किया, द बॉल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, रोलिंग लाइक दिस विथ सम वेलोसिटी v, ओके? क्या होता है? टाइम ग्रेजुअली इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस एज इट प्रोग्रेसेस, और थोड़ी दूर जाके ये रेस्ट पे आ जाता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप अपने डे टू डे लाइफ में, ओके, लेते हो। मे बी साइकिल, मे बी योर एक्टिवा, मे बी दिस बॉल, ओके? ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस यू मस्ट हैव टेकन, ठीक? नाउ अब अगर यहां पे हम फोर्स की बात करें, इस सिचुएशन में मैं कहूं कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक? किसी ने लगाया, कोई पर्सन आसपास है ही नहीं, बस। लेकिन ये थोड़ी दूर जाके रुक गया। सेम थिंग योर एक्टिवा, किसी ने उसको पुल बैक नहीं किया, लेकिन थोड़ी दूर जाके रेस्ट पे आ गया। साइकिल, पैडलिंग स्टॉप्ड, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए था, टिल नो फोर्स इज अप्लाइड, तो किसी ने इसको बैकवर्ड पुल नहीं किया, है ना? बट थोड़ी दूर के बाद ये भी रेस्ट पे आ गया। वाई? क्या फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है? आंसर इज नो, फर्स्ट लॉ इज नॉट फेलिंग। तो समथिंग समवेयर इज बियॉन्ड आवर आई, बियॉन्ड आवर कंसंट्रेशन, जो अभी तक हमने कंसंट्रेट नहीं किया।
अपने आप साइकिल रुक गई, अपने आप आपका एक्टिवा रुक गया, अपने आप आपकी बॉल रुक गई, है ना। तो आपका ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा होगा डेफिनेटली कि देखो ये जो बॉल रुक रहा है ना, ठीक है ना, दिस इज स्टॉपिंग, क्योंकि यहां पे एक फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, जिसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, फ्रिक्शन। एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्टिवा स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Cycle stops after traveling some distance when paddling is stopped because of friction, backward direction, motion के against. So in all these three situations, friction basically is stopping the bodies. By itself it is coming in picture. No one is applying. By itself it is coming in picture. It's okay. तो we will be concentrating in this particular force now, जिसको अभी तक हम avoid कर रहे थे। हम problems को भी study कर रहे थे considering the floor as the smooth floor where no friction is available, no friction is acting. ठीक है? Now we will be concentrating specifically in friction. It's okay. तो friction, one thing is sure, one thing we got from here कि friction is a kind of force. Friction एक ऐसा force है जो motion के against लगता है. It's okay. This is not a new thing for you. You know so many things about friction. Okay? तो as we will be going ahead in friction is a force, तो laws of motion में ही स्टडी करेंगे ना इसको, ठीक है। as we will be going ahead with friction, तो आपको पता चलेगा कि you know this thing, you know this thing, you know those thing, बस whatever you know उसका एक थोड़ा सा next step करेंगे, okay, ठीक है। and we'll be taking you to the next step about the know-how of the friction. It's okay? चलो let's go ahead. तो सबसे पहली बात, friction is a opposing force which acts in a direction against the motion. It's okay? Friction is an opposing force which acts against the direction of motion. कौन लगाता है इसको? No one applies it. It comes into play by itself. लेकिन कब? When two surfaces tries to move or move relative to each other. आराम से इसको पॉज करके बेटा रीड कर लो, ठीक है। तो यहां से ये बेसिक नॉलेज है आपका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बाय इटसेल्फ, नो वन अप्लाइज इट, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर, इट एक्ट्स ओनली व्हेन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर or they are trying to move with respect to each other. Okay, and it acts in a direction opposite to the direction of motion. Now if I ask you why the friction exists between the two surfaces in contact, then what will be your answer? Just think of. कभी सोचा है इसके बारे में? जब भी सोचा होगा, जब भी आप लोगों ने सोचा होगा, तो आपके ब्रेन ने यह रिस्पॉन्ड किया होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ रफनेस, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ रफनेस। ओके, सी सरफेस कितना ही स्मूथ हो, जब उसका माइक्रो एनालिसिस करते हैं, ओके, तो दैट सरफेस इज नॉट बेसिकली स्मूथ सरफेस. It has hitch and hikes. Hitch mean
downside, and hikes mean upside. It is made up of up and downs. कितना ही स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस आप ले लो, उसमें ठीक है इस तरह से it is made up of hitch and hikes, ups and downs. These ups and downs in the surfaces are called as projections. Projections क्या है बताया मैंने? Up and downs in the surface, ups and downs in the surface, in the surface. These are called as projections. Okay? कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ होगा तो प्रोजेक्शंस का साइज बड़ा होगा, कोई सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तो प्रोजेक्शंस का जो साइज होगा क्या होगा? दैट विल बी स्मॉलर. इट्स ओके. ठीक. सरफेस ए, अनदर सरफेस अबव इट. इट्स ओके. टू सरफेसेस, और ये दोनों सरफेसेस अप एंड डाउन, दे आर मेड अप ऑफ अप एंड डाउन प्रोजेक्शंस. मतलब सरफेसेस में प्रोजेक्शंस हैं. अब इन दोनों को कोई मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है. दे बोथ आर एट रेस्ट. कोई फोर्स नहीं लगाया बाहर से इसको मूव करने के लिए. फ्रिक्शन होगा ए एंड बी के बीच में. क्या फ्रिक्शन होगा? आंसर इज नो, देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन. नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने ऊपर वाली सरफेस को फोर्स लगाना शुरू कर दिया. जो ऊपर वाला बॉडी है ना, ऊपर वाले बॉडी को फोर्स लगाना शुरू कर दिया. जब हम इस बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो होता क्या है? ये जो प्रोजेक्शंस है ना, ये इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे में. तो these projections, these irregularities, these up and downs in both the surfaces, दोनों surfaces में जो projections है ना, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे में. ठीक. अभी हमने बॉडी को सिर्फ चलाने की कोशिश की है. ऐसा सिचुएशन आता है जैसे वेल्डिंग कर दिया हो, ऐसा सिचुएशन आता है बेटा. ये देखो फिक्स हो गई है ना. ओके. फिर इसके ऊपर फोर्स बढ़ाते हैं, इस बॉडी के ऊपर. जब यहां पे फोर्स हम बढ़ाते हैं, ओके, तो वो फोर्स बेसिकली देखो जाके कहां लगेगा? ये देखो इन कॉन्टैक्ट्स पे लगता है. ये वाला कॉन्टैक्ट बनेगा ना यहां पे, ये वाला, ये सरफेस पे कॉन्टैक्ट बनता है फोर्स के कारण. ओके. और ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, दैट ट्राइज टू ब्रेक द इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग कैसे टूट जाएगी? जब तक ये प्रोजेक्शंस नहीं टूटेंगे तब तक इंटरलॉकिंग नहीं टूटेगा. तो एज वी इंक्रीज दिस फोर्स, और ज्यादा फोर्स लगता है इन इंटरलॉक्स पे, प्रोजेक्शंस के ऊपर. फोर्स और बढ़ा दिया, और फोर्स लगता है, और लगता है. एज वी इंक्रीज द फोर्स, एक टाइम आता है जो इतना फोर्स इसके ऊपर लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ चैलेंज हो जाती है, क्योंकि मटेरियल हैज द स्ट्रेंथ ना. ओके. तो उतना फोर्स यहां पे जब अप्लाई हो जाएगा और यहां पे वो फोर्स लगेगा, देन व्हाट विल हैपन? These projections will break. टूट जाएंगे. और टूटने के बाद क्या होगा? इनका साइज स्मॉलर हो जाएगा. As we increase the force gradually, ये जो फोर्स अप्लाइड है, क्या होगा? Projections will break. Projections ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएंगे. नो, इनका साइज विल रिड्यूस. साइज विल रिड्यूस, स्मॉल हो जाएंगे. इट्स ओके. ठीक है. तो फिर क्या होता है? एज द साइज रिड्यूसेस, ओके, प्रोजेक्शंस बिकम स्मॉल, स्मॉलर इन साइज. तो फिर क्या होता है? बॉडी स्टार्ट मूविंग. बॉडी स्टार्ट मूविंग. और जब बॉडी चल भी रही है, जब बॉडी चल भी रही है,
ठीक है, प्रोजेक्शंस का साइज छोटा हो जाता है। बॉडी मूव करने लग गई, प्रोजेक्शंस खत्म तो नहीं हुए ना, बॉडी इज मूविंग नाउ। इन द सिचुएशन वी हैव स्मॉलर प्रोजेक्शंस, स्मॉलर इरेगुलरिटीज। इस कारण से जब बॉडी मूव करने लगती है तब भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब दिस पर्टिकुलर थ्योरी सेज दैट बिगर विल बी द प्रोजेक्शंस, मोर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब रफनेस डिफाइंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट्स ओके, ठीक है बेटा। तो दिस पर्टिकुलर व्यू सेटिस्फाइज योर थॉट, ओके, कि द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस। यही सोचता था ना आपका ब्रेन भी। नाउ अब इस सिचुएशन को अगले स्टेप के ऊपर लेके जाते हैं। ओके, हमने क्या किया, ये जो सरफेस हमारे पास थी, रफ सरफेस, इसको पॉलिश कर दिया। सेकंड सिचुएशन, नाउ लेट्स टेक अनदर सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, जो मेरे पास बॉडी अवेलेबल था उसको पॉलिश किया, और इतना पॉलिश किया कि वो शाइन करने लग गया है, स्मूथ। ठीक है, माइक्रोस्कोप से चेक किया, आफ्टर दैट भी वो थोड़ा सा उसमें इरेगुलरिटीज नजर आया, फिर पॉलिश किया, उसको इतना स्मूथ बना दिया, लाइक अ वेरी गुड ग्लास सरफेस, बढ़िया वाला जो ग्लास है। ठीक है, अब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट रख लिए, हाउ, सीधा, ठीक। अगेन आई एम सेइंग, ये दोनों सरफेसेस शाइनिंग लाइक अ ग्लास, इतनी स्मूथ है, माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है ना, बहुत स्मूथ हो गई, शाइनिंग। अब आपका ब्रेन क्या कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, यही कहता है ना। अब चलो ठीक है, हमने क्या किया, इस बॉडी बी के ऊपर अगेन दोबारा से वैसे ही फोर्स लगाया जैसे सिचुएशन 1 में लगाया था। फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, क्या है, तो आपके हिसाब से तो एकदम चल देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। इस चीज को आप घर पे भी करके देख सकते हो। आराम से 2 ग्लासेस ले लेना, लेकिन प्रिकॉशनरी, एजेस बहुत शार्प होते हैं इनके, ठीक है, वो काम नहीं करना है, ठीक, प्रिकॉशन से, ठीक। 2 सरफेसेस लो ग्लास के, 1, दूसरा उसके ऊपर रखो, इसको आराम से पुश करो, ओके, यू विल फील द स्क्रैचिंग साउंड, यू विल बी एबल टू लिसन द स्क्रैचिंग साउंड, ओके। और ये दोनों सरफेसेस मूव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द सिचुएशन 1। जितना सिचुएशन 1 में फोर्स लगा के आपका काम चल गया था ना, ओके, उससे बहुत ज्यादा फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस सरफेस बी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ए। आपका दिमाग तो उल्टा कह रहा था कि रफनेस डिफाइंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहां क्या हो रहा है, सरफेसेस आर स्मूथ, बट ये सरफेस अभी चलने को तैयार ही नहीं है जब हम उतना ही फोर्स लगाते हैं पहले सिचुएशन वाला। फिर हम इस फोर्स को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं, अभी भी चलने को तैयार नहीं है। वाई, क्यों बोलो? बिकॉज यहां पे जो अपोजिंग फोर्स है वो इंक्रीज हो गया है। फोर्स और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, अब जब फोर्स बढ़ाते गए, अब ये थोड़ा चलने को तैयार हुई, दिस इज अबाउट टू मूव, ओके। और फिर फोर्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, देन इट स्टार्ट मूविंग। बट द फोर्स रिक्वायर्ड इन द सिचुएशन टू मूव द बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज मच मोर इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इस सिचुएशन के कंपैरिजन में फोर्स रिक्वायर्ड इज मच मोर। तो वहां से आपका ब्रेन क्या कंक्लूड करता है, व्हाट यू विल बी सेइंग, व्हाट योर थॉट सेज, कि वो जो थॉट उस ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस, ठीक है ना, वो जो थॉट फंसा हुआ था, दैट थॉट वाज रॉन्ग। रफनेस नेवर डिफाइंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट्स ओके, ठीक है, दैट इज अ ओल्ड कंसेप्ट कि रफनेस की बात होती थी।
फाइन। तो ये जो प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, इट्स ओके, रफनेस इज नॉट डिफाइनिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्मूथ सर्फेसेस, टू स्मूथ सर्फेसेस व्हेन दे are in contact and try to move with respect to each other, they have much more friction between them in comparison to a rough surface. See, अभी जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसका सिचुएशन, इस सिचुएशन से आपको आंसर मिलेगा। ओके, आराम से कंसंट्रेट करो। अब यू विल बी गेटिंग कि व्हाई इन दिस सिचुएशन वी गेट more friction, why the surfaces in contact they have more friction in the situation in comparison to this। ठीक है, देखो बेटा, rough surfaces after polishing they are getting smooth। तो ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है मॉडर्न। अब देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे, यस और नो? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्मूथ सरफेसेस के केस में ज्यादा है, स्मूथ है ना, तो एवरी पॉइंट विल इंटरैक्ट। जब हम ये मूव करने की कोशिश करेगी तो थोड़ा क्लोजर आएगी, एवरी पॉइंट विल इंटरैक्ट। ओके, और जो सरफेसेस में मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना, और वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पे कंपैरेटिवली कम बनेंगे। ठीक, अब जब हम फोर्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी, फोर्स इज अप्लाइड, सेम थिंग। यहां पे बॉन्डिंग थोड़ा है, यहां पे बॉन्डिंग बिटवीन द सर्फेसेस ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस सिचुएशन में ज्यादा एक्ट कर रही हैं, यहां पे कम एक्ट कर रही हैं। ठीक, तो फोर्स लगाया, तो अब यहां से जब फोर्स लगाया तो जब तक ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, व्हाट आई सेड, जब तक ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक ये बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। 2 न्यूटन, ये भी दोनों नहीं चली। 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6, 7, 8, 9, 10 न्यूटन जब यहां भी लगाया और यहां भी लगाया, ये वाला बॉडी चलने लग गया। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेस थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर थी, है ना। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेसर है। लेकिन ये बॉडी अभी नहीं चला है, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। इट्स ओके। तो ये 10 न्यूटन पे चलने लग गया, लेकिन ये अभी नहीं चला। अब यहां पे फोर्स बढ़ाया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 जैसे ही आता है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ चैलेंज होता है। बॉन्ड का स्ट्रेंथ चैलेंज होता है, और जैसे ही आप 25 से हल्का सा फोर्स बढ़ाते हो, दीज बॉन्ड्स ब्रेक एंड द बॉडी स्टार्ट मूविंग। समझ में आया? तो ये सरफेस के मोशन को किसने रोक के रखा? Who stopped? That is intermolecular forces between the surfaces in contact. समझ में आया यहां तक? Wherever you will be having more contact points, वहां पे intermolecular forces will be more and the force of friction will be more. Okay? और more contact points कहां होंगे? As much as smooth will be the surface, as many will be the contact points. In case of rough surface, we have lesser number of contact points. इसी कारण से तो वहां फ्रिक्शन कम होता है। तो this new concept, modern concept, is based on intermolecular forces. तो modern view discards the old view, मतलब old view failed, क्योंकि रफनेस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो एक ऐसा एंटिटी है which depends basically on strong atomic or molecular forces, okay, between the particles belonging to different surfaces in contact. जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे बेटा, that much will be the force of friction. It's okay.
as I think you must have understood. Smoothness increases the force of friction. Okay, and roughness that never defines the force of friction. It's okay. We will be taking friction ahead with much more things, much more new things in next lectures. Okay, you try understanding this, and if still there is any kind of confusion, let me know. Fine. Thank you. Have a nice day.